गवर्नमेंट की पेंशन तो मिल रही है और जैसे, लेकिन गवर्नमेंट की जैसे जब भी उनका पे कमीशन आता है तो उनकी रिवीजन होती है, हमारी रिवीजन नहीं होती। हमारी रिवीजन के लिए इन्होंने क्या किया, कह दिया अगर आपके डिपार्टमेंट का पे रिवीजन होगा तो आप तब आपकी पेंशन रिवीजन होगी। जब फिर हम लोग उसके बेस पे हम कोर्ट में भी गए, कैट में गए, कैट ने भी देखा, सारा सब कुछ किया, उन्होंने मतलब क्लियर कर इंस्ट्रक्शन कर दिया इनको आप सरकारी पेंशन दो के साथ रिवाइज भी करो। तो उसने 10 वीक का टाइम दिया था, 10 वीक में इनको रिवाइज करो। देख मंत्री जी हमारे कहते रहे हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन निकल गया। इन्होंने क्या किया, 6 महीने बाद हाई कोर्ट चले गए। और हमारी पेंशन के लिए मतलब अब हाई कोर्ट में डेट पड़ रही है। गवर्नमेंट मतलब करना नहीं चाह रही, मतलब जबकि हम लोगों की जेन्युइन सी डिमांड है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई थे और हमको जब आश्वासन मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेंशन मिलेगी तभी हमने अभिजार किया एमटीएनएल में, नहीं तो हम क्यों करते। जो है ना देना है आपको, मतलब जो पेंशनर को जो बेनिफिट दे चुके हैं 2017 के पहले वाले को नहीं दिया है, 5% पर भी इसको आफत है, इसको 1-1 रुपये पे आफत है। पता नहीं आपने तो 10,000 करोड़ का प्लेन चलाएगा, समझेंगे नहीं क्या? अपनी सुख सुविधा से मरा हुआ आदमी क्या दूसरे की सुध लेगा? ये अपने में लगा हुआ है कि मैं नेहरू को पार कर जाऊँ। तो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। यहाँ जंतर मंतर पे हैं हम और बीएसएनएल एमटीएनएल कर्मचारियों का यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। पेंशन रिवीजन को लेके धरना है। लगातार बैंक पेंशनर्स, चाहे पोस्टल हो, चाहे और कई तरह के जो लोग हैं, ईपीएस 95 हो, तमाम पेंशनर्स का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। लेकिन आज बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारी यहाँ हैं। सर, क्या मांगे हैं आप लोगों? हम लोगों का मांग पेंशन रिवीजन की है। हम लोग शुरू में एज ए ड्यूटी एम्प्लॉई आए थे, बाद में गवर्नमेंट ने एमटीएनएल दिल्ली और बॉम्बे अलग बनाया था, तो और हमको अवजार हुआ था 2000 में। तो हम लोगों को जब अवजार किया था तो हम लोगों की इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको गवर्नमेंट की पेंशन मिलेगी और 37A में अमेंडमेंट भी किया था जो हमने अवजार किया, उसमें लिखा हुआ था आपको गवर्नमेंट पेंशन मिलेगी। अब हमको गवर्नमेंट की पेंशन तो मिल रही है और जैसे, लेकिन गवर्नमेंट की जैसे जब भी उनका पे कमीशन आता है तो उनकी रिवीजन होती है, हमारी रिवीजन नहीं होती। हमारी रिवीजन के लिए इन्होंने क्या किया, कह दिया अगर आपके डिपार्टमेंट का पे रिवीजन होगा तो आप तब आपकी पेंशन रिवीजन होगी। जब फिर हम लोग उसके बेस पे हम कोर्ट में भी गए, कैट में गए, कैट ने भी देखा, सारा सब कुछ किया, उन्होंने मतलब क्लियर कर इंस्ट्रक्शन कर दिया इनको आप सरकारी पेंशन दो के साथ रिवाइज भी करो। तो उसने 10 वीक का टाइम दिया था, 10 वीक में इनको रिवाइज करो। देख मंत्री जी हमारे कहते रहे हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन निकल गया। इन्होंने क्या किया, 6 महीने बाद हाई कोर्ट चले गए। और हमारी पेंशन के लिए मतलब अब हाई कोर्ट में डेट पड़ रही है। गवर्नमेंट मतलब करना नहीं चाह रही, मतलब जबकि हम लोगों की जेन्युइन सी डिमांड है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई थे और हमको जब आश्वासन मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेंशन मिलेगी तभी हमने अभिजार किया एमटीएनएल में, नहीं तो हम क्यों करते। अब हम लोगों को धरना यही है, आज हम इसीलिए आए, पहले भी कई बार हम धरना दे चुके हैं कि हमारी गवर्नमेंट की पेंशन रिवीजन करिए। आप गवर्नमेंट हम ये कह रही है कि जो पे रिवीजन जब करेंगे, जब आप पे रिवीजन पेंशन रिवीजन जब करें जब आपको पे रिवीजन भी होंगे। और पे रिवाइज वो इसलिए नहीं हो रहे, कहने कंपनी आपकी घाटे में चल रही है एमटीएनएल, जबकि अब हम वहाँ वर्किंग ही नहीं है। अब हमारा क्या लेना देना वहाँ, हमें गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, अब रिवाइज नहीं कर रही बस। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारी पेंशन आप रिवाइज कीजिए, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई का। जैसे 2016 में रिवाइज हुई थी इनका जब पे कमीशन आया, हमारा पे कमीशन आया 2017 में, तो हमारी 2017 एक 2017 से रिवीजन होना चाहिए और रिवाइज नहीं हो रही है। कितने लोग मतलब अब हम लड़ रहे हैं, कितने लोग ऊपर चले जाएंगे, मतलब जा रहे हैं धीरे धीरे। तो यही हमारी डिमांड है कि मतलब हमारी पेंशन रिवाइज कीजिए आप। लगातार डिमांड जारी है, देश भर में यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार धरना प्रदर्शन के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देती और कोई सुनवाई नहीं करती। तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो प्रदर्शन है उस पर कितनी सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार तो हमारा काम है कि हम मतलब अपनी लड़ाई लड़ते रहें और ऐसा नहीं सरकार मतलब सुनेगी नहीं, सरकार ज़रूर सुनेगी।
देखिए किसान कितनी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, 13 महीने बाद लड़ी। जब हाँ 13 महीने के साथ उन्होंने कितने शांति से लड़ाई लड़ी और अंततः मतलब उनके कानून रद्द हुए। ऐसे हमारी भी मांग जेन्युइन डिमांड है। अभी हाई कोर्ट से फैसला आना है, हाई कोर्ट से भी हमें पूरी उम्मीद है। हाई कोर्ट में हमारे सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेम्प्ट पड़ा हुआ है कैट में, तो उन्होंने कहा नहीं ये कंटेम्प्ट आप वापस लिए, कल स्टे लगा दिए। हाई कोर्ट ने साहब कह दिया हम कोई कंटेम्प्ट स्टे नहीं लगा रहे हैं, हम जो फैसला देंगे क्लियर फैसला देंगे। तो उसमें कई डेट पड़ चुकी हैं। अब देखिए मतलब डेट पे मतलब आगे बढ़ती जा रही हैं। अभी आगे डेट आने वाली है, मेरी समझ में 2-3 डेटों में फाइनल हो जाना चाहिए। प्रदर्शन तो मतलब बढ़िया है और आपको हम लेके रहेंगे, है कि नहीं। ये टाल मटोल सरकार है कि नहीं। इसने अभी तक जानते हैं मतलब क्या कहें, मतलब लोगों का जानते हैं जान निकालना शुरू किया है, लोगों का नौकरी बर्बाद किया है। ये आपका हर जगह इसकी सारी पॉलिसी चरमरा गई है। और जो आप भीड़ देख रहे हैं और सब अगर सुबह से अगर आपने नज़र लगा होगा तो यहाँ कुछ होकर रहेगा, समझे कि नहीं। आज इनके देना पड़ेगा, इनको हम लोगों ने हिला कर छोड़ दिया, समझे कि नहीं। लेकिन हिलने के बाद भी तीसरी बार देखिए आप किसान आंदोलन देखिए ना, आप किसान आंदोलन पता है ना आपको, किसानों का कुचल दिया, क्या किया, अंत में क्या किया, माफ़ी मांगा ना, तो माफ़ी हम लोग से मांगेंगे। आप समझ रहे बात को। उम्मीद है आप लोग, उम्मीद नहीं पूरी उम्मीद है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आप जिंदा उम्मीद पर है ना, हाँ हम भी उम्मीद पर कायम है। इनको देना पड़ेगा, समझे, चाहे सरकार जाए चाहे सरकार रहे। बताइए इतने सारे मैंने लोग रिटायर कर गए, मर रहे हैं, है ना। क्या मैंने पेंशन की कोई वैल्यू है? आप जरा बताएं, मान लीजिए जो भी आप कारण क्या लग रहा है इसमें कि क्यों डिले हो? देखिए डिले का कारण क्या है, टाल मटोल सरकार है। इसकी नियति ही देना नहीं इसको, इसका होता है कि आपका नियति खराब है, इसका नियति में ही इसको खोट है, ये देना ही नहीं चाहती है, समझे कि नहीं। ये शुरू से देखे ना, एमटेल को खा गया, बीएसएल खाने वाला है। ये बहुत बड़ा मैंने मतलब क्या कहें हाथी है, सब पेट के अंदर टकार जाता है, समझे। कहते हैं घाटे वाली कोई कंपनियां नहीं चाहिए, सब फायदे वाली। कौन इसे यही बताएगा इसका कौन काम फायदा कर रहा है। आप फॉरेन देख लीजिए कि आपका जो फॉरेन रिजर्व है, अभी अगर आप देखे होंगे खास करके इस बार का जो आया है इस क्वार्टर का, बहुत नीचे चला गया है। फॉरेन जो रिजर्व है ना, जो आपका डॉलर में आप लेते हैं, वो आपका कम होता जा रहा है। कहाँ पे ये सर, ये देखिए क्या करता है, इसके कुछ अपने लोग हैं, वो डाटा को मैनिपुलेट करके वो दिखाता है, बड़ा रोजी पिक्चर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अरे 5 ट्रिलियन छोड़िए, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के नहीं है, समझे कि नहीं। अभी देखिए ना, अभी अगर आप इक्विटी मार्केट का अगर आपको नज़र हो, भट्टा बैठा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि भाई चाइना में जा रहा है पैसा, जा रहा है ना अपना। अगर थोड़ा बहुत आपको शेयर मार्केट का पता हो, क्यों जा रहा है भाई, तूने ऐसा क्या कर दिया। वो तो कर भी रहा वहाँ पर, आपका क्या नाम है, चाइनीज गवर्नमेंट, तू क्या कर रहा, तू मंगाना मैंने फॉरेन FII को, क्यों नहीं मंगा रहा है। तो मैंने ये तो एग्जाम्पल आपने कहा था, मैं आपको साइड कर रहा हूँ, है कि नहीं। अच्छा अभी 2 राज्यों में कल से देना पड़ेगा इनको आज नहीं तो कल ये हिल जाएंगे, समझे कि नहीं। अभी 2 राज्यों में कल से चुनाव है और तो अरे महाराष्ट्र में तो पूरी हारेगा, झारखंड में ही हारेगा। ये हारने के लिए जन्म लिया है। ये क्या है इसका अभी तक हारे नहीं है। मेरी बात सुनिए, हारे नहीं है, इसका जान EVM में है। EVM में कर रहे जान है, वही उसका हृदय है। और वो अगर बाईपास सर्जरी EVM की कर देना, ये तो आज भी गिरा हुआ आदमी है, गिरा हुआ। जहाँ आप लोग जीत जाते हैं वहाँ क्या होता है? कहाँ पर? हरियाणा में? नहीं देखिए, मैं कांग्रेस, पहले तो आपको बड़ी क्लियर ना, मैं कांग्रेसी हूँ और ना मैं BJP वाला हूँ। मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ। अब बात समझ रहे हैं, मुझे क्या मतलब पार्टी होता है, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेता। अगर बाकी अगर जैसा मेरी भाषा आप समझ रहे हैं, ये इसका नियति खराब है। ये शुरू से ही जानते हैं, कोई क्या होता है ना, बच्चा कहते हैं कि भाई वो बड़ा ऊपर ले जाएगा, ये गोल्डन ईरा नहीं, ये वर्ष ईरा में ही ले जाएगा, ये मध्यकालीन भारत में ले जाएगा, मिडावल इंडिया में। आप नाराज भी लग रहे हैं। नो मैं नाराज, आप कहाँ बिहार से हो क्या? तो मैंने आपको क्या बोला, बिहारी नाराज होता है? बिहारी का दिल बड़ा होता है, तो बिहार मैंने घूमते रोमिंग, समझे कि नहीं, घूमते फिरते हम यहाँ भी चले आते हैं। एनीवे वो छोड़िए, वो तो मैंने आपने कितनी संख्या है आप लोगों की जो एम्प्लॉई है BSNL MTNL? लगभग 4.5 लाख पूरे कंट्री की, बता पूरे कंट्री। अभी जो 2 राज्यों में चुनाव है, ये जो एम्प्लॉई हैं जो नाराज हैं, पेंशनर्स, तो ये सरकार के खिलाफ जाएंगे, वोट देंगे। देखिए बात क्या, वो वोट देना कि एक क्या कहें, लोगों का रीजनल मतलब एजेंडा भी होता है। अब मेरे से कहिए, हम तो डेड अगेंस्ट है। अगर मेरी चले तो आज इसको मैं गिरा दूं, आज अभी किसको? अरे मोदी को गिरा दूं। लाएंगे तो बहुत है, इंटेलेक्चुअल है। आप राहुल की बात छोड़िए, आपके दिमाग में राहुल मैं राहुल लेकर राहुल का मैं गुलाम थोड़े हूँ।
कि राहुल ने मुझे दे रखा है कि आप मेरी तारीफ करो। उन बहुत लोग हैं। ये जो अभी आपने सुना, ये जो कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, और लगातार इनका जो पेंशन के लिए प्रोटेस्ट है वो जारी है, और इनका कहना है कि सरकार मांगेगी। और 5% जो है ना देना है आपको, मतलब जो पेंशनर को जो बेनिफिट दे चुके हैं 2017 के पहले वाले को नहीं दिया है, 5% पर भी इसको आफत है। इसको 1-1 रुपये पे आफत है। पता नहीं, आपने तो 10,000 करोड़ का प्लेन चलाएगा, समझे कि नहीं? क्या अपनी सुख सुविधा से मरा हुआ आदमी क्या दूसरे की सुध लेगा? ये अपने में लगा हुआ है कि मैं नेहरू को पार कर जाऊं, 15 साल का जो है, ये सब इसका ढकोसला है पूरे। ये जानते इसका जो बोलता है ना, व्हाट्सएप पे देखिए छा रहता है यहाँ से वहाँ, ये कर दो, करना कुछ है नहीं, ये सब बकवास है। इनका प्रदर्शन जारी है और उम्मीद है कि सरकार इनकी बात मानेगी और पूरी तरह से मानेगी। पूरे कॉन्फिडेंस में है ये, और सरकार को झुका के ही दम लेंगे। बाकी जैसा होगा, जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए।